registration will not save you. So that is stagnant heart blood. Then deficiency of heart yang, heart in, heart blood. Deficiency, all these are deficient conditions. Stagnant heart, stagnant blood is also deficiency condition. By the way, in stagnant blood, you can also add UB17 point because it is related to blood. UB17 is point related to anemia, point related to blood. It is inflammation point. Now in heart yang deficiency, इन तीनों में भी डेफिशिएंसी के लक्षण रहेंगे. आई विल टेल यू हाउ टू डिफरेंशिएट. इन हार्ट डेफिशिएंसी मेन सिम्टम इज एक्सर्शनल डिस्निया, कि थोड़ा काम करने के बाद, थोड़ा चलने के बाद पेशेंट को सांस लगती है, डिस्निया होता है, सांस लगती है, डिस्निया होता है, इज मेन. देन देयर इज पाल्पिटेशन, वीकनेस रहता है बिकॉज इट इज अ डेफिशिएंट कंडीशन. थोड़ा चलने के बाद सांस लगती है, पाल्पिटेशन होता है. देन इंसोम्निया, डिप्रेशन, these are common. Heart is also related to memory. Heart is also related to memory. Liver is related to wisdom and mind. Heart is related to memory, and kidney is related to the substance, anatomy of brain. ध्यान में हम आपको पढ़ाते कि हार्ट इज रिलेटेड टू ब्रेन, बट एनाटॉमिकली किडनी इज रिलेटेड टू ब्रेन. Poor memory is common in heart deficiency. According to allopathy, अपने ब्रेन में जो न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन. बाय द एज ऑफ 2 years मैक्सिमम न्यूरॉन तैयार होते हैं ब्रेन में. बच्चा 2 साल के होने के बाद नया न्यूरॉन तैयार नहीं होता. तो अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, अ चाइल्ड 2 years old is most intelligent person, क्योंकि एनाटॉमिकली द चाइल्ड इज हैविंग 100% न्यूरॉन्स. बाद में नया न्यूरॉन तैयार नहीं होता. ऑन द कॉन्ट्री, एज द एज इंक्रीजेस, सम न्यूरॉन्स गो ऑन डाइंग. डाइंग का मतलब प्रैक्टिकली वो फंक्शन नहीं करते हैं. एंड आफ्टर द एज ऑफ 60, according to allopathy, only 60% neurons are functioning, 40% are not functioning. Practically, I don't believe this personally, though I am allopathic doctor, क्योंकि इंडिया में अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, with the exception of Rahul Gandhi, all prime ministers were above the age of 60. मोरारजी देसाई का एज तो बहुत ज्यादा था, अटल बिहारी का भी ज्यादा था. Atal Bihari is one of the best prime ministers. He was most intelligent till age. So, allopathy जो कहती है कि after the age of 60 only 60% neurons function, personally I don't believe. Now coming to deficiency of heart, again I repeat, common लक्षण, चलने के बाद सांस लगना, weakness, palpitation, spontaneous sweating, बीच बीच में पसीना आते रहता है, मेमोरी कम होती है, देन पेशेंट में है डिप्रेशन, उदास लगता है, नींद नहीं आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ इन yang deficiency, heart yang deficiency, because yang is less, yin will be more, so limbs will be cold.
पेशेंट में है ब्लू लिप्स टंग, इन यंग डिफिशियंसी इन ज्यादा होता है, इन इज कोल्ड, तो कोल्ड लिप्स, ब्लू लिप्स, ब्लू टंग इन यंग डिफिशियंसी। इन डिफिशियंसी, इन कम हो गया, यांग बढ़ गया, सो साइंस ऑफ हीट, यहाँ हीट के लक्षण आएंगे। हीट के लक्षण है ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, थर्स्ट, ज्यादा प्यास लगती है, थ्रोट ड्राई होता है। 5 सोलर हीट, 5 सोलर हीट का मतलब दोनों पाम, दोनों सोल और चेस्ट में हीट लगती है। हीट की वजह से कई लोगों को हेडेक भी हो सकता है। If the heat attacks the brain, attacks the head, it may also cause headache. हीट बढ़ गई तो ब्रेन इज इरिटेटेड, सो इजी इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया। हीट के जो भी लक्षण है, यूरिन में भी रिलेटिवली डार्क येलो, देयर में भी कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू हीट। हीट इन शॉर्ट, ये ध्यान में रखो, लक्षण हार्ट डिफिशियंसी के लक्षण सब में रहेंगे इन ऑल द 3 कंडीशंस। वी हैव टू डिफरेंशिएट। दूसरी बात है हार्ट यांग का डेफिशिएंसी ऑफ इन या यांग, 99% पॉइंट्स आर सेम, इसलिए आप डिफरेंशिएट नहीं भी कर सकते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देन फ्रॉम पल्स ऑल्सो यू कैन डिफरेंशिएट। अगर बॉडी में हीट बढ़ गई तो पल्स विल बी फास्ट, so here in yang deficiency pulse will be weak and slow, pulse will be weak and slow, there may be bradycardia, slow pulse is called bradycardia, here pulse will be weak but fast, it is called tachycardia, sinus tachycardia is a very common condition, pulse fast होता है sinus tachycardia। एलोपैथी में वी डोंट नो कि क्यों हुआ, वी थिंक कि वो साइनस नोड का प्रॉब्लम है और उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है। So in yang deficiency, cold limbs, blue tips and tongue. In deficiency, the signs of heat, dryness of throat, excess thirst, irritability, easy irritability, जल्दी गुस्सा आता है पेशेंट। High solar heat, heat in chest, heat in both soul, heat in palm, and then the urine, heat बढ़ गई कि यूरिन येलो होता है। हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बर्निंग होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हीट नहीं होती है, हीट येलो, एंड हीट बढ़ गई तो कॉन्स्टिपेशन होता है। These are signs of heat. Then इसमें इन डेफिशिएंसी में मेन लक्षण है मेमोरी का, मेनली यांग डेफिशिएंसी में मेन लक्षण है चलने के बाद सांस लगना, यांग डेफिशिएंसी। इन डेफिशिएंसी में मेन लक्षण है मेमोरी कम होना। एंड देन ब्लड डेफिशिएंसी, in blood deficiency in addition to other symptoms, patient will look pale, paler यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। anemia will be additional symptom in heart blood deficiency, और heart blood deficiency में एक मेन और एक लक्षण जो है that is excess of dreams, dream disturbed sleep is very common in heart blood deficiency. सो अगेन आई रिपीट, हार्ट ब्लड डिस्पनी के लक्षण कॉमन रहेंगे, लेकिन इसमें एक्सर्शनल डिस्पनिया ज्यादा रहेगा, लिम्स कोल्ड रहेंगे। इसमें मेमोरी विल बी पुअर, हीट के लक्षण रहेंगे, और इसमें पैलर एनीमिया के लक्षण रहेंगे। इन एलोपैथी दिस इज कॉल्ड कार्डियक इनसफिशिएंसी। कार्डियक इनसफिशिएंसी इज yang deficiency.
or congestive cardiac failure. CCF is a very common condition. Congestive cardiac failure is a very common condition, but as I told you, it is not heart attack. Stagnant blood can cause heart attack. This is not heart attack. इसमें होता क्या है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में? हार्ट यांग कम होने की वजह से हार्ट का पंपिंग का जो फोर्स है वो कम हो जाता है. जैसा कोई इंजन है, इंजन पुराना हो गया, वो कम प्रेशर से काम करेगा, उसकी ताकत कम हो जाएगी इंजन की. लाइकवाइज हार्ट की ताकत कम हो जाती है पंपिंग की, सो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट में एनर्जी नहीं है. व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? मैंने आपको मेडिकल रिवीजन कोर्स में पढ़ाया है, बट आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, सो आई एम रिपीटिंग अगेन. मैं एलोपैथिक टर्म्स इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपके पास जो पेशेंट आएंगे, दे विल बी शोइंग यू पेपर जिसमें एलोपैथिक का डायग्नोसिस लिखा हुआ रहता है, एक्यूपंक्चर का नहीं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग सम एलोपैथिक नेम्स. कि आपके पास पेशेंट आया, उस पर लिखा सीसीएफ, आपको मालूम ही नहीं व्हाट इज सीसीएफ. ये मालूम रहना इसलिए कुछ पढ़ा रहा हूँ एलोपैथी, बिकॉज सीसीएफ इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. तो सीसीएफ में हार्ट का पंपिंग का फोर्स कम होता है. स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड. हार्ट जो पंप होता है, एक बार हार्ट जब पंप होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो एक बार पंप होने के बाद जितना ब्लड वो ऑर्टा में डालेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. एक बार पंप होने के बाद जितना ऑर्टा में ब्लड आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. और एक मिनट में जनरली 70-72 पल्स रहता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 70 is cardiac output, that is called CO in allopathy. CO means cardiac output. तो इसके हार्ट डिफिशियंसी का मेन लक्षण ये है कि कार्डियक आउटपुट कम होता है. हार्ट वीक हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया. और बिकॉज कार्डियक आउटपुट कम हो गया, चलने के बाद सांस लगता है. क्योंकि जब आप चलते हो, जब काम करते हो, यू नीड मोर एनर्जी. इसमें कार्डियक आउटपुट कम होने से बॉडी के बाकी टिश्यूज को जो ब्लड सप्लाई होना है वो कम होता है, एनर्जी कम मिलती है. दैट इज मेन कॉज ऑफ डिस्निया, एक्सर्शनल डिस्निया इन हार्ट पेशेंट्स. सीसीएफ का मतलब क्या है? हार्ट पंप कम कर रहा है, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हार्ट का फोर्स कम होता है. बाय द वे, आई हैव टोल्ड यू कि लिवर इज रिलेटेड टू फोर्स विथ व्हिच हार्ट इज पंपिंग, बिकॉज लिवर इज मदर ऑफ हार्ट. कई केसेस में बेसिक इश्यू लाइज विथ लिवर एंड नॉट विथ हार्ट. तो लिवर और हार्ट के कई कॉमन लक्षण है. ये अगर वीक हो गए, हार्ट का पंपिंग कम हो गया, ब्लड आगे कम जा रहा है, फोर्स ऑफ ब्लड कम है, अमाउंट ऑफ ब्लड कम है, तो अदर टिश्यूज ग्रेजुअली सफर. पहले हार्ट का प्रॉब्लम शुरू होता है, बाद में लंग का प्रॉब्लम आता है, लंग में फ्लूइड जमा होता है, छातीत पाणी झालं म्हणतो, बाद में लीवर का प्रॉब्लम आता है, एक एक ऑर्गन को खराब करते जाता है. इट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर अकॉर्डिंग टू एलोपैथी. तो एलोपैथी में इसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, वी गिव डिकॉक्सिन टैबलेट हार्ट का पावर टेम्पररी बढ़ाने के लिए. डिकॉक्सिन आजकल इसके लिए वायगारा भी यूज करते हैं. एक्चुअली वायगारा जो इरेक्शन के लिए यूज किया जाता है ड्रग, उसको नोबेल प्राइज जो मिला है, दैट इज नॉट फॉर एक्शन ऑन पेनिस. वायगारा जिसने इन्वेंट किया, जो साइंटिस्ट ने, ही गॉट नोबेल प्राइज
for action of Viagra on heart. Viagra एक कार्डियक मायोपैथी में भी, कार्डियक मायोपैथी में मसल वीक हो जाता है हार्ट का, दैट इज कॉल्ड कार्डियक मायोपैथी। तो Viagra कार्डियक मायोपैथी में भी यूज करते हैं और कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में भी यूज करते हैं। When I was practicing allopathy, we were using digoxin. Recently, many people have switched over to Viagra, and we give Lasix tablet or Dator tablet, जिससे यूरिन ज्यादा होता है और यहाँ जो लंग में कंजेशन हो गया है, पानी जमा हो गया है, वो कम करने के लिए तो पेशेंट को डिगोक्सिन और लैसिक्स जिंदगी भर लेना पड़ता है, बिकॉज इन एलोपैथी देयर इज नो क्योर फॉर दिस प्रॉब्लम। इन एक्यूपंक्चर वी कैन क्योर। मेरे पास ये सभी, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब टाइप के केसेस मेरे पास आते हैं एंड वी हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। एक कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट अभी बॉम्बे में था। कार्डियोमायोपैथी, हार्ट का मसल वीक हो जाता है, थोड़ी देर चला के रुकना पड़ता है, डिगॉक्सिन गोली रेगुलर खाना पड़ता है। हमारे पास 6 to 8 मंथ ट्रीटमेंट किया, उसकी सब दवा धीरे धीरे करके बंद कर दी। बिकॉज आई एम एलोपैथी डॉक्टर, व्हाट आई डू, मेरे पास जो एलोपैथी मेडिसिन लेने वाले पेशेंट आते हैं, उनको बोलता हूँ कि वंस यू स्टार्ट माय ट्रीटमेंट, तुम्हारे एलोपैथी के ड्रग्स आई विल मॉनिटर, डोंट गो टू दैट डॉक्टर। क्योंकि दूसरे डॉक्टर के पास पेशेंट गया, वो एक्यूपंक्चर बंद करने को बोलता है। Instead, I tell them कि don't go to that allopathic doctor. I am also allopathic doctor. तुम्हारी दवा अभी चलने दो, ग्रेजुअली मैं खुद तुम्हारी दवा कम करते हुए बंद करूंगा। ग्रेजुअली we taper off. Don't stop all of a sudden. Now, treatment of heart deficiency. Tonification. Because it is a deficient condition, we tonify points of heart. Heart 7 is a sun point, but at the same time, it is Youngstone's point. Heart 7, pericardium 7, pericardium 6, RAN 14, 17, urinary bladder 14, 15. These are main points. In addition to these points, the principal ध्यान में रखो कि we have to tonify heart. In addition to these points, you can take point according to symptom, and if you feel कि heart is weak because liver is weak, you can add points of liver also. मैंने एक केस आपको अभी बोल रहा था कि एक पेशेंट आया था मेरे पास, जिसका हार्ट बीट 48 हो गया था। एलोपैथी वालों ने उसको हार्ट ब्लॉक का डायग्नोसिस किया था, पेस मेकर लगाने को बोला था। जब ये पेशेंट मेरे पास आया, आई फाउंड माय डायग्नोसिस वाज हार्ट इज वीक बिकॉज लिवर, मदर ऑफ हार्ट इज वीक। इन शॉर्ट, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट इन एवरी केस, मैंने जो आपको बोला कि डेफिशिएंसी के केस में find out cause of deficiency and add those points. In excess cases, find out cause of excess and add those points. मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ, इसको वो पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा, सिम्टम के पॉइंट भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इन दैट केस लिवर वाज डेफिशिएंट, सो देयर वाज अ हार्ट प्रॉब्लम। मैंने लिवर को टोनिफाई किया, 3 महीने के ट्रीटमेंट में हार्ट बीट वेंट टू 70। फिर वो डॉक्टर के पास भेजा, उसको बोला नहीं एक्यूपंक्चर किया बोल के, उसके बाद भेजा, उसने ईसीजी किया, बोला एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो देयर इज नो नीड ऑफ पेसमेकर। उसके बाद उसको बोला कि एक्यूपंक्चर किया था।